हेलो एवरीवन, दिस इज़ जयंत गोस्वामी। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा क्लास 5 का ये कौन किसके जैसा। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ाएंगे। यहाँ पे लिखा है पार्ट 1 और मेरे साथ है मेरा स्टूडेंट हर्षदीप। तो आज उसके साथ हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और देखते हैं कि यहाँ से हम लोग को क्या जानकारी मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए क्या दिया गया है। कौन किसके जैसा। चलिए, कौन किसके जैसा मतलब कौन किसके जैसा है। प्रियंका बाहर खेल रही है। कौन खेल रही है? प्रियंका बाहर खेल रही है। अचानक तेज हवा चलने लगी। अचानक तेज हवा चलने लगी, धूल उड़ने लगी। प्रियंका दौड़ी दौड़ी घर के अंदर आई। आते ही वो चीखने लगी, हा हाच ऐसे करके। ठीक है। प्रियंका की माँ बारामदे में समाचार पत्र पढ़ रही है। उसके पिताजी रसोई में सब्जी छाँट रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं पिताजी। और माँ ने कहा, अरे तुम तो बिल्कुल अपने पिताजी की तरह चीखती हो। तो देखो, अब क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पर, कौन किसके जैसा। तो तुम तो बिल्कुल अपने पिताजी की तरह चीखती हो। पता है, मैं देखता हूँ कोई कोई ये जो मेरा स्टूडेंट है हर्षदीप, ये कितना एकदम लड़कियों की तरह चीखता है, अच्छी करके। और जब मैं चीखता हूँ तो पूरा ये घर हिल जाता होगा। ठीक है, खैर हम लोग पढ़ाई में ध्यान देंगे। ठीक है। तो कोई कोई छींकना किसी किसी का मतलब स्मार्ट छींकना होता है, इतना अच्छे से छींकते हैं कि क्या बोले। और कोई कोई ऐसा छींकता है कि पूरा नीचे से ऊपर हो जाता है मिट्टी। खैर ध्यान देंगे। प्रियंका की छींक जैसे तुम्हारी भी कोई खास पहचान है जो तुम्हारे परिवार के सदस्य के साथ मिलते हैं, और क्या और किससे। तो देखो, तुम्हारी खास पहचान। तो हाँ, अब तुम्हारी खास पहचान या तुम्हारा खास पहचान, तो आप जो भी हर किसके साथ मिलता है। जैसे मेरा स्टूडेंट हर्षदीप, उसका नाक उसके पिताजी के जैसा है। ठीक है। उसका बॉडी भी उसका पिताजी के जैसा है और वो बहुत शांत रहता है। पता नहीं ये किसके जैसा है। तो इस तरह से बहुत कुछ है। तुम्हारा नाक देखना जरूर पूरे फैमिली से किसी के साथ जरूर मेल खाएगा। मैं अधिकतर देखा हूँ नाक तो जरूर मेल खाता है हमेशा। या तुम्हारा फेस ज़्यादा मेल खाता होगा, या तुम्हारा आदत, जैसे मेरा कुछ आदत जो है मेरे मम्मी की जैसा है कि मैं हड़बड़ा के मतलब मैं एक साथ बहुत सारा काम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई भी काम अच्छे से नहीं होता है। और क्या करता हूँ, और मेरा पिताजी का जैसा और एक काम है कि मैं बहुत सोता हूँ। तो तो मेरा पिताजी भी बहुत सोता है, तो मैं भी बहुत सोता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा सोया रहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा सोता हूँ जितने सोना चाहिए उससे। ठीक है। तो आपको भी ज़रूर पता चल जाएगा किसके साथ है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अच्छे अच्छे सोच रखना, मेरे जैसा उल्टा पुल्टा मत लिख देना। ठीक है। नेक्स्ट देखता हूँ क्या है। आपके परिवार में किस सदस्य से तुम्हारे नाक, कान, होठ और कुछ अंग मिलते हैं। किसने और किनसे और क्या क्या। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आपके परिवार के सदस्य से किसके साथ आपका नाक, कान, होठ तो ये सब मिलते हैं। तो ये प्लीज़ आप लोग थोड़ा सोच के रखना। ठीक है। नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अपने घर के लोगों की हंसी की नकल करके दिखाओ। अपने घर को हंसी। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो पता है उसका नाम राजा है। तो वो क्या करता है, ऐसा हंसता है ना, मतलब सबका हंसी, सबका एक्टिंग नकल कर देता है। मेरा एक दोस्त साहेब, वो भी बहुत ही अच्छा, मतलब दूसरों का जो गांव वगैरह में लोग होता है उसका नकल कर देता है। तो आप भी थोड़ा नकल करने का कोशिश करो। ठीक है। आप देखो, लेकिन किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं, मतलब वो एक मतलब क्या, एक प्रकार से क्या बोले, ये एक प्रकार से कला है। इस कला को आप सीख सकते हो। ठीक है। आप देखो, जब लोग तुम्हारी तुलना तुम्हारे परिवार के सदस्य से करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है, क्यों। देखो, अगर पता है, कभी कभार हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और कभी कभार गुस्सा भी आता है। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार इसलिए गुस्सा आता है, मान के चलो कोई परिवार में
थोड़ा मतलब घुस्सेल है और कोई बोलता है उसके जैसा है, तो हम लोग को मतलब कोई कोई थोड़ा मतलब कोई उतना अच्छा खास नहीं है, उसके साथ कंपेयर करने में थोड़ा सा ख़राब लगता है कि उसका कुछ नेगेटिव गुण हो, जिसके गुण नहीं मतलब कुछ नेगेटिव ऐसा कुछ आदत हो जो अगर मैं करता हूँ तो अच्छा नहीं है। और कभी कभार बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई कोई अगर बोलेगा हाँ तू तो तेरा पापा का जैसा इंटेलिजेंट है, तेरे पापा जी, अगर सचिन के बेटों को बोलेगा तुम तो तुम्हारे पापा के जैसे हो। खैर मुझे जहाँ तक पता है वो उतना खास है नहीं, वो खास नहीं बोलना चाहिए, मुझे इतना कुछ उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या है, तो कुछ कुछ चीज़ अगर अच्छा हो तो अच्छा लगता है, कुछ कुछ चीज़ खराब हो तो खराब लगता है। तो देखो आप, सुमी की नानी के बेटे का नाम सोमरा है। सुमी की नानी के बेटे का नाम सोमरा है। सोमरा की बेटी सीनी है। सोमरा का प्यारा सा एक बेटा भी है जिसका नाम मनीष है। फिर से पढ़ते हैं, सुमी की नानी के बेटे, मतलब सुमी एक कोई एक कैरेक्टर है यहाँ पर। सुमी एक लड़की है, सुमी की नानी के बेटे मतलब सुमी के नानी के बेटे का नाम, सुमी मान के चलो आप हो, आप सुमी हो, तो आपके नानी के बेटे मतलब आपका मामा हो गया। आपके नानी के बेटे मतलब क्या, आपका मामा हो गया। आपके मामे के बेटे का नाम सोमरा है। सोमरा की बेटी सीनी है। सोमरा की बेटी सीनी है, शायद मैं सही बोल रहा हूँ। सोमरा का प्यारा सा एक बेटा है जिसका नाम मनीष है। अब देखते हैं क्या है। सुमी मनीष के साथ खेलने लगी। माँ ने कहा, सीनी देखो, सुमी के बाल बिल्कुल तुम्हारे बालों जैसे काले, घुंघराले और घने हैं। अच्छा हुआ कि मेरे बालों की तरह सीधी है। अच्छा हुआ कि मेरे बालों की तरह सीधे, भूरे और बेजान नहीं हैं। मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे मेरा बाल है वो कमज़ोर है, अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसका बाल देखो कितना काले हैं, घने हैं, घुंघराले हैं। सुमी की नानी हंसकर बोली, हाँ है ना अजीब बात, हम बहनों के घने घुंघराले बाल थे, अब वैसे ही हमारी पीढ़ी के बच्चे के बाल हैं। सुमी ने इस बातों को सुनकर सोचा, हम सब किसी न किसी प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों, अगर आप बच्चे हैं तो मैं बता रहा हूँ, देखो, और अगर आप थोड़ा सा बड़े हैं या कोई भी है तो बता रहा हूँ, आप सबको पता होगा कि एक जेनेटिक होता है। हम लोग जो होते हैं अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के गुण लेके आते हैं, ठीक है, और जितना हो सके हम लोग बेहतर आते हैं। तो हमेशा सोचना, तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग अपने दादा दादी के, मम्मी पापा के मतलब क्या होते हैं कि गुणों को लेकर पैदा होते हैं। पता है आपको, एक बता दो, एक मतलब कुछ ऐसे साइंस ऐसा सोच रहा है कि अगर कुछ ऐसा गुण हो जिसको क्या किया जाए, जिसको वापस निकाला जा सकता, हो सकता है उसके दादाजी में वो गुण हो, उसको जेनेटिक ट्रिगर बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह जेनेटिक को ट्रिगर करके वो गुण लाया जा सकता है। अगर आपके दादाजी अच्छे लाठी खेलने में थे या अच्छे तलवारबाज थे तो आप में भी कहीं ना कहीं वो गुण पाया जा सकता है। तो सोचो, आप एक सेल से तैयार हुए हो, छोटे से सेल से, और आपकी वो सारा गुण आप में आ गया है। तो सोच सकते हो कि ये जो होता है बेसिकली, ये जो हम लोग का होता है मतलब, तो हम लोग के जेनेटिक होता है, हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उसके गुण, उसके रूप, उसके रंग को लेके आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अपने फैमिली जैसे लोगों के साथ मेल खाते हैं। अब देखो, सुमी की नानी से लेकर मनीष तक के नामों की सूची अपने कॉपी में बनाओ और सुमी का किसका क्या रिश्ता है लिखो। अच्छा, सुमी का रिश्ता को लिखना है। तुम्हारे नानी के बेटे तुम्हारा क्या है? तुम्हारे नानी, मेरा नानी का बेटा, मेरा नानी हो गया मेरे माँ का माँ, तो मेरा नानी का बेटा तो मेरा मामा ही ना हुआ। मेरे नानी का बेटे तुम्हारे क्या रिश्ता, मामा हो गया। तुम्हारे नानी के बेटे का बेटे क्या है? तो वो मेरा भैया है या बहन है, ठीक है। तुम्हारे नानी के बेटे का बेटे क्या है? तो वो मेरा भैया या बहन है। तुम अपने नानी के बेटे
कि तुम अपनी नानी के बेटे की बेटी के बेटे क्या कहते हो? तो वो तो छोटा हो जाना चाहिए। अगर मेरा नानी के बेटे हो, अब तुम अपने नानी के बेटे मेरा मामा हो गया, तो मामा का बेटी मेरा हो सकता है बहन हो गया। बहन की बेटे क्या होता है? तो बहन के बेटे मेरा क्या हो गया? भांजा हो गया। सॉरी, हाँ, मैं उसका मामा बन जाएगा तब, है ना। चलो, तो इस तरह से तो ये रिलेशंस में थोड़ा कच्चा हो। अगर आप अच्छे हो तो आप खुद से पता करो, ठीक है। हाँ, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो पता करो तुम अपने चचेरी बहन, ये इस लाइन से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या करना है, पता करो क्या पता करना, तुम अपनी चचेरी बहन मेरे भाई की कोई पहचान देखो, जैसे आँखों का रंग, कद, नाक, आवाज़ बताओ कि यह पहचान तुम्हारी माँ के परिवार से आई है या पिता की तरफ से। दी गई तालिका में अपनी कॉपी में अन्य उदाहरण को लिखो। एक उदाहरण नीचे है। तो उदाहरण क्या नीचे है? तो देखो उदाहरण नीचे जो है वो है घुंघराले बाल। तो सुमी के खास पहचान घुंघराले बाल किससे मिलती जुलती है? उसकी नानी से मिलती जुलती है। माँ की तरफ से है, पिता की तरफ से नहीं। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगर हम एक चीज़ करेंगे कि अपने आप को अगर बढ़िया से देखेंगे और देखने के बाद अगर हमको पता चल रहा है कि हमारा जो रूप रंग है या हमारे जो हो सकता है कुछ खास चीज़ है वो कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से, अगर हम लोग देखेंगे तो ज़रूर हम लोग का कुछ ना कुछ हम लोग का मेल खाएगा। हो सकता है कोई हमारे पिता से मेल खाए, हो सकता है हमारे कोई चीज़ माता से मेल खाए। तो देखना ज़रूर, आप लोग ढूंढने का कोशिश करना, आप लोग को ज़रूर ना ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि मेल नहीं खा रहा है, लेकिन आपको वो कैमोफ्लेज दिखेगा, लेकिन वो मिलता ज़रूर है, ठीक है। देखिए, क्या तुमने अपने आसपास के परिवार में छोटे बच्चों को देखा है? बच्चों की आँखें, नाक, रंग, बाल, उंगलियां उसके परिवार के बालों में से किससे मिलती जुलती है, उसका नाम लिखो। तो बेसिकली यही चीज़ समझाने का कोशिश किया गया है कि आपके जो परिवार है, आपसे छोटे बच्चे आप जो अगल बगल में देखते हो, मान के चलो एक लड़का का नाम है रुपेश, ठीक है, वो हर्षदीप के घर के बगल में रहता है, ठीक है। अब वो हर्षदीप देखा कि हाँ उसका जो है उसके मम्मी के साथ उसका नाक मिलता जुलता है, और तो वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से एक है। तुम्हारे बाल कैसे है, बालों का रंग कैसा है? तो अगर मान के चलो तुम्हारे घर में किसी का बालों का रंग भूरा कलर का है, मतलब ब्राउन कलर का, और तुम्हारा भी है, तो हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर सब काले ही होते हैं। तुम्हारे बाल अपने परिवार के किसके सदस्य से मिलते जुलते हैं? हाँ, तुम्हारे परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं? तो बेसिकली ये एक लड़कियों के लिए ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं कि लड़कों के लिए नहीं है। तो मतलब हो सकता है किसी के बाल ज़्यादा लंबे होते हैं, किसी कमज़ोर होते हैं, तो होता रहता है ये, और क्या बोले, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपने घर के लोगों की ऊंचाई नापो और तालिका को भरो। परिवार का सदस्य, तुम्हारा उनसे रिश्ता, उनकी ऊंचाई। तो परिवार का सदस्य मान के चलो पिता से मापते हैं, तुम्हारा उसका रिश्ता क्या है? पिताजी है, उसकी ऊंचाई लिखो। माताजी लिखो, हाँ, माँ का नाम परिवार का सदस्य लिखो। फिर उनका रिश्ता तुम्हारा माँ हो गया, फिर उसके ऊंचाई, मतलब इस प्रकार से दादा दीदी बहन जो भी है आप कर सकते हो। देखो ये एक वर्क एक्टिविटी है, आप लोग को यहाँ से एक ही चीज़ बताने का कोशिश किया जा रहा है कि
यहाँ पर बेसिकली एक जेनेटिक को समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग का जो चेहरा है या हम लोग का जो बिहेवियर है या बहुत कुछ ऐसा चीज़ होता है जो हमें हमसे पूर्वजों से मिलते रहते हैं और हम लोग उसको और बेहतर करते करते और भी उसको बेहतरीन तैयार करते हैं। ठीक है, हो सकता है हमारे परिवार में इससे आगे उतना इंटेलिजेंट ना हुआ हो, लेकिन आप बहुत मेहनत करके इंटेलिजेंट हुए, फिर आपका पीढ़ी और भी इंटेलिजेंट हो सकता है। खैर ये हो सकता है, लेकिन सिर्फ जेनेटिक से बहुत कुछ नहीं होता है, साथ ही साथ और क्या ज़रूरी होता है, जेनेटिक के साथ तुम्हारा परिवेश भी इम्पोर्टेंट करता है। तो ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्या कमाल आईने के सामने खड़ी है, सॉरी, क्या कमला आईने के सामने खड़ी है? यदि जी हाँ तो उसके सामने आईना नहीं है, उसकी जुड़वा है। तो देखो, मतलब यहाँ पे जो एक लड़की दिखाया गया है, यहाँ पे जो एक लड़की दिखाया गया है, ध्यान से देखना। तो ये क्या दोनों जुड़वा है, ट्विंस कहते हैं अंग्रेजी में इसको। क्या कमला आईने के सामने खड़ी है? जी नहीं, उसके सामने आईना नहीं है, उसकी जुड़वा है। क्या हुआ, चौंक गए? आजकल एक हम कुछ दिन पहले देख रहे थे कपिल शर्मा का शो, अब एक लड़की थी, चिंकी मिंकी, दो लड़की थी है। तो दो बहन इस तरह से रिएक्ट करती है जैसे दोनों एक जैसा ही है और हाइट भी सेम है। तो क्यों ऐसा होता है? क्यों एक जैसा ही एकदम ऐसा, अगर एक के बगल में दूसरे को खड़ा कर दो जैसे आईना खड़ा है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक ही सेल से तैयार हुआ है। मतलब क्या होता है, जब बच्चे जन्म होते हैं तो क्या होता है, वो जो सेल्स होता है वो टूट जाता है और एक ही सेल से दो बच्चे हो जाते हैं एक प्रकार से। इस तरह से क्या हो जाता है, सेल से एक्चुअल नहीं होता है, मतलब वहाँ पर होता है कुछ इस तरह सिस्टम। तो जब कभी दोनों मिलते हैं तो उसके माँ भी चौंक जाते हैं, उसके मामा भी चौंक जाते हैं। अच्छा, जब कभी वो ये दोनों मिलती हैं तो उसके मामा भी चौंक जाते हैं। मुझे अधिकतर ऐसा मैक्सिमम लोगों को देखने को मिलता है जुड़वा। हमारे घर के बगल में ही इस तरह के दो लड़कियां थी जो जुड़वा थी, एकदम एक जैसा। मैं समझ नहीं पाता था कि कौन लड़की कौन सी है। ठीक है, तो वो उन लोगों का मतलब उन लोगों को देखते थे तो एक मामा घर में रहती थी और एक अपने घर में रहती थी। तो क्योंकि मतलब क्योंकि वो उसकी माँ भी कभी कभार चौंक जाती थी देख के कौन वाला कौन है। तो खैर इस तरह से होता है, कुछ भी चेंज नहीं। एक छोटा सा तिल था वो भी सेम जगह पे था। ठीक है, तो देखो ध्यान से अब। तो कभी कमला को डांट पड़ जाती जबकि किसको पढ़नी थी, जबकि पढ़नी चाहिए थे बिमला को। देखो कितना अच्छा है ना, कभी कभार ऐसा भी होना चाहिए। कभी बिमला खुद अपने मामा से कहती थी कि बिमला बाहर गई है और आजकल उसका मामा समझ जाते हैं। अच्छा, आजकल उसके मामा समझ जाते हैं, कहते हैं मुंडारी में गाकर सुनाओ। अरे ये क्या तरीका हुआ, उसके बारे में आगे पढ़ोगे तो समझ जाओगे। मतलब आगे पढ़ना है तब जाके हम लोग समझेंगे। चलो क्या है, तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। देखो दोनों बहनें 2 हफ्ते की ही थी जब कमला की चाची ने कमला को गोद ले लिया था और उसने अपने साथ खूटी ले गई। चाची के घर में सभी को नाच एवं गाती सॉरी क्या जो पढ़ रहा हूँ, नाच एवं गीत का बेहद शौक था। होता है किसी किसी परिवार में नाच और गाने का बहुत शौक होता है। रोज़ सुबह शाम गीत संगीत होती है। कमला को गाने अच्छे लगते हैं, वह भी गाती है। वह मुंडारी और नागपुरी दोनों भाषाएं जानती है। उसके घर के लोग नागपुरी बोलते हैं
ठीक है। और अब देखो क्या है, बिमला पाकुड़ में अपने पिताजी के साथ रहती है। दोनों बहनें एक जैसी है, फिर भी उसकी पहचान काफ़ी अलग है। अब तुम समझ गए हो कि उसके मामा उसका पहचान का तरीका कैसे ढूंढा। देखो उसका मामा भी मतलब क्या होता था, कंफ्यूज हो जाता था कि चलो तुम एक काम करो, ठीक है। तो हो सकता है उसके मामा को कंफ्यूज करने के लिए एक्चुअली कमला है, और कमला खुद बोल रही है कि मतलब कमला जो है वो मामा को कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है बिमला को फंसा दे। और वो हो सकता है कि मामा कमला घर में है, मैं बिमला हूँ, मैं जा रही हूँ, ठीक है, बाहर जा रही हूँ। एक्चुअली में वो खुद एक्चुअली कमला है, लेकिन वो मतलब किसी कारण से बिमला को फंसा रही है, समझ लो, ठीक है। मैं ही कन्फ्यूज हो रहा हूँ, कमला बिमला बिमला कमला करके। तो इस तरह से क्या हो रहा है, वो एक दूसरे को फंसा सकते हैं, लेकिन उसके मामा ने क्या एक चालाकी निकाला कि मुंडारी या नागपुरी बोलो, तो नहीं बोल पाती थी, तब समझ में आ जाता था कि ये हाँ मुझसे चालाकी, तो ये हो सकता है। तो ये एक तरीका था। उसके बाद देखो कमला और बिमला में कौन से गुण मिलते जुलते थे तथा कौन से गुण अलग है, ये आप लोग को ढूंढना है। तुम किसी जुड़वा को जानते हो? हाँ बिल्कुल जानते हैं। उनमें उनमें से क्या उनमें से क्या एक जैसा और क्या अलग? मैं जिस जुड़वा को जानता था, मतलब क्या है, दोनों ही काफ़ी गोरी चिट्टी थी, लेकिन क्या है कि एक जो है गांव में रहने के कारण क्या है, थोड़ा सा उसका रूप रंग ढह गया, मतलब थोड़ा सा वो काला, ऐसे उसके नैन नक्श में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन क्या है कि मतलब थोड़ा सा उसका रंग सांवला धीरे धीरे होने लगा। गांव में थोड़ा धूप ज़्यादा होता है, और जो उनका मतलब पहले ये था एक प्रकार से, जो उसका बहन शहर में रहती थी वो थोड़ा सा स्टाइलिश बन गई थी। तो इस तरह से क्या है कि एक थोड़ा सा अलग मैं देखा था खुद में। क्या तुम किसी ऐसे जुड़वे को जानते हो जो एक जैसे नहीं दिखते? ऐसा मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन उतना खास नहीं। कभी कभार मैं देखा भी हूँ इस टाइप के जुड़वा, ठीक है, ऐसा भी होता है, मतलब एक जैसे नहीं दिखते हैं लेकिन जुड़वा है। मतलब काफ़ी ऐसा नहीं, एकदम नहीं दिखते, थोड़ा बहुत दिखते, लेकिन एकदम एक जैसा नहीं है, जहाँ तक मुझे जानकारी। संजू कुछ ही महीने की थी जब उसके एक पैर में पोलियो हो गया। पोलियो होने के बाद भी उसने किसी कार्य को करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब जब उसकी शादी हुई तो उससे चिंता होने लगी कि कहीं उसके बच्चे को पोलियो ना हो जाए। फिर भी उसने डॉक्टर से सलाह लिया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के समय समय पर पोलियो की खुराक दी जाए, तो पोलियो का टीका भी लगवाया जाए, तो बच्चा पोलियो से सुरक्षित रहेगा। देखो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर पोलियो मुक्त हो गया है, ठीक है, लेकिन एक प्रकार से क्या है कि मतलब ऐसा नहीं है कि भारत से मुक्त हो गए थे, पूरा दुनिया से। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में अभी तक पोलियो मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन वो भी कोशिश कर रहे हैं कि पोलियो मुक्त हो जाए। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि लेकिन कभी कभार होता है कि बाय मिस्टेक हो सकता है निकल जाए कुछ भी, एनीथिंग। हाँ, तो पोलियो जो होता है एक मतलब हो सकता है उसके पापा को डर रहा था कि मेरे बच्चों में अगर पोलियो ना हो जाए, लेकिन देखो इसका एक टीका है, अगर ये टीका टाइम पे लग जाए तो क्या हो सकता है, पोलियो नहीं होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। क्या तुमने कहीं पोलियो के बारे में पढ़ा है या देखा है? क्या तुमने पोलियो की दवाई पिलाने के बारे में कोई खबर पड़ी है बहुत बार? ठीक है, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे पोलियो है? मैं तो खास नहीं जानता, लेकिन मैं एक देखा था, एक थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा का चलता था इस टाइप का, शायद जो पोलियो था। पोलियो की दवाई जन्म के बाद ही दिया जाता है। पोलियो की दवाई जन्म के बाद ही दिया जाता है। यह बताने के लिए एक पोस्टर बनाओ और और स्लोगन लिखो, मतलब एक पोलियो है ना, 2 बूंद जिंदगी की, ऐसा होता है ना स्लोगन, ठीक है।
दो मैंने खुराक ज़िंदगी की, ऐसा कुछ बोला जाता ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं स्लोगन्स जो आप लोग को लिखना चाहिए पोलियो से के लिए, ठीक है, उसका पोस्टर बना के। परिवार, अब देखो उसके बाद क्या है, परिवार और वातावरण की देन। शबनम दूर से ही जान जाती है कि उसके नाना आ रहे हैं। उनके ठहाके की आवाज़ सुनकर नाना ज़ोर से बोलते हैं, अच्छा, उसके ठहाके की आवाज़ सुनकर नाना ज़ोर से बोलते हैं, ऊंचा भी सुनने लगे हैं। फिर से पढ़ रहा हूँ, परिवार और वातावरण की देन। शबनम दूर से ही जान जाती है कि उसके नाना आ रहे, ठीक है, वेरी गुड, शबनम जान जाती है। उसके ठहाके की आवाज़ सुनकर नाना ज़ोर से बोलते हैं, ऊंचा भी सुनने लगे हैं। अब देखो क्या है, क्या तुम्हारे घर में कोई ज़ोर ज़ोर से बातें करने वाला है? हाँ है, बिल्कुल। क्या मेरे मतलब रिलेशंस में है, मेरे घर में तो कोई नहीं है, तो वो इतना ज़ोर ज़ोर से बातें करता है जैसे झगड़ा कर रहा है, ऐसा मैं देखा हूँ, ठीक है। क्या उसकी ऐसी आदत है या वे ऊंचा भी सुनते हैं? हाँ, मेरे एक है, मेरा बड़े पापा है जो ऊंचा भी सुनते हैं, एज हो गया इसी कारण, ठीक है, आप लोग का भी हो सकता है। ओ सेट। अब देखो, कुछ लोग सुनने के लिए कान में मशीन लगाते हैं, कुछ लोग छड़ी या चश्मे की मदद लेते हैं। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो? किसी ऐसे व्यक्ति के से बात करो जो ऊंचा सुनता है। पता करो कि वो व्यक्ति बचपन में ही ऊंचा सुनता है, वो कब से ऊंचा सुनने लगा, उसे क्या क्या कठिनाई आती है। तो देखो, ये बेसिकली मतलब सुनने रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम है, इसको हम लोग को समझाने के लिए बताया गया है। अब देखो, शिक्षक के लिए कुछ यह ज्ञान की बातें दिया गया है। देखो, शिक्षक के लिए क्या बोला, इस पाठ को पढ़ाने के पूर्व और पढ़ाने के दौरान बच्चों को खूब चर्चा करें। कक्षा 3 में भी इससे संबंधित चर्चा की गई है। अच्छा, उसकी बाद यह उसकी उसकी उस उसकी भी उसे सॉरी उसकी भी या उसे भी याद दिलाए। अच्छा, उसकी भी याद दिलाए, मतलब जो आगे पढ़े हैं। बच्चों की ऊंचाई नाप अच्छा बच्चों को उनकी ऊंचाई मापने में मदद करे। मुझे क्या करना चाहिए एक्चुअली में, बच्चों को ऊंचाई को मापने के लिए मदद करना चाहिए। इस पाठ जो प्रीवियसली पढ़ाया गया था उसमें मुझे थोड़ा क्या करना चाहिए, उसको याद दिलाना चाहिए। अब देखो, इम्पोर्टेंट लाइन और क्या दिया है, पोलियो जैसी बीमारी के बारे में बताइए। मैंने तो बताया अभी थोड़ा बहुत, जो जीवाणु से फैलती है, जन्मजात नहीं होती है। कुछ बीमारियां जो कुष्ठ रोग के बारे में कोई गलत धारणाएं लोगों के मन में रहती है, बच्चों को बताइए, इनका इलाज संभव है। देखो, कुष्ठ रोग के बारे में देखो, हम लोग सबको जानते हैं कि मदर टेरेसा को कौन नहीं जानता है। मदर टेरेसा ने क्या किया, तो एक वक्त कुष्ठ रोग जो है पूरे भारत में फैल गया था। उस वक्त वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो कोई उसको छूता नहीं था। जिसका कुष्ठ रोग हो जाता था, घर के लोग उसको बाहर फेंक देते थे एक प्रकार से। जैसे आजकल कोरोना में जैसे छुआछूत वाला एक जैसा हो गया ना, कि उसके सामने नहीं जाना, तो उसी प्रकार क्या है कि कुष्ठ रोग का बहुत सारा मतलब इश्यूज था। लेकिन मदर टेरेसा उसको समझे और उसने क्या किया, भारत में कुष्ठ रोगियों का इलाज किया, या जो भी गरीब दुखी थे उसका इलाज किया। तो मदर टेरेसा के बारे में ज़रूर सर्च करना, यूट्यूब में मिल जाएगा। और साथ ही साथ कुष्ठ रोग के बारे में भी हमने क्या सीखा, हमारी कुछ शारीरिक पहचान गुण हमारे परिवार से मिलती है। बिल्कुल, हम लोगों ने ये चीज़ सीखा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या सीखा, कई हुनर और कई बातें हम अपने मोहल्ले से ग्रहण करते हैं। बिल्कुल, हम लोग कुछ ऐसा हुनर होता है, कई बातें हम लोग अपने मोहल्ले से। बीमारी के कारण शारीरिक बदलाव आ सकता है। हाँ बिल्कुल, हम लोग बीमारी के कारण, जैसे पोलियो के कारण हम लोग को शारीरिक बदलाव आया। ज़्यादा उम्र होने पर शारीरिक बदलाव आते हैं। बिल्कुल, जैसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर हम लोग लाठी लेके चलते हैं, आँखों से कम दिखाई देता है, सुनने में प्रॉब्लम आता है। पोलियो की बीमारी परिवार के लोगों से नहीं आती है। पोलियो की बीमारी परिवार के लोगों से नहीं आती है, इसको हम लोग को समझना चाहिए। तो बस इतनी सी थी ये कहानी।
एक प्रकार से ये कौन किसके जैसा, इस पाठ को आप एक काम करो, बढ़िया से खुद से रीडिंग करो, जो भी यहाँ पर डैश वगैरह है उसको लिखो, अंडरलाइन करो, बस इतना सही करो, देखना बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला में हम लोग अगले वीडियोस में बाकी सब चीज़ को समझेंगे।